आज यहाँ वार्षिक उत्सव है श्री राम आचार्य शर्मा जी का जो स्कूल है। दोस्तों ये एक ऐसा स्कूल है जो किसी डोनेशन से नहीं चल रहा है। ये माता भगवती की जो इच्छा थी उसके द्वारा उन्होंने गरीब बच्चों के लिए बनाया गया है। आज हम इनका वार्षिक उत्सव देखने आए हैं, आप भी हमारे साथ देखिए। ये श्री राम आचार्य श्री राम शर्मा जी का ऑफिस है, ये इस विद्यालय का। बच्चों के द्वारा बनाए गए कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो इन्होंने अपने साल भर स्कूल की पढ़ाई के दौरान बनाए हैं और सीखे हैं, तो इनकी भी प्रदर्शनी आज यहाँ लगाई गई है। बच्चों से चर्चा कर रहे हैं जो विज्ञान के मॉडल्स तैयार किए थे बहुत ही रुचि लेकर बच्चे को बहुत एक आप यहाँ रख कर आए सामान और से थैंक यू। हाँ है ना, बैठिए ना आप। मिल जाएगा कल तो है। आज बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसीलिए लोग मना करेंगे जा रहे हैं। मेरा नाम मनीष शर्मा है, मैं सदस्य का छात्र हूँ। मेरा प्रोजेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और लेज़र सिक्योरिटी सिस्टम है। पहले मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु अभिलंब हमेशा एक ही तरह में होते हैं। और क्या आपतन कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं मेरे I=R। और मैं ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट लेज़र सिक्योरिटी सिस्टम। लेज़र सिक्योरिटी सिस्टम कुछ ऐसे कार्य करेगा। ये इसमें अनऑथराइज एंट्री पे ये अलार्म बज जाएगा और जो घर में होगा उसको पता चल जाएगा कि कोई अनऑथराइज एंट्री कर रहा है। इसका लेज़र सिक्योरिटी सिस्टम एक एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम है जिसका उपयोग मुख्य रूप से अनऑथराइज एंट्री के लिए किया जाता है। प्रणाम दीदी, मेरा नाम ऋषभ बंसल, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे 2 प्रोजेक्ट है। सबसे पहला प्रोजेक्ट है ऑटोमेटिक वाटर डिस्पेंसर, जो कि चलता है, देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पर पानी बन रहा है। अगर आप उठाओगे तो बंद हो जाएगा और अगर नीचे रखोगे ना तो चालू हो जाएगा। ये से चलता है। फिर है सिक्योरिटी सिस्टम। कार बताता है कि कौन जा रहा है और कौन आ रहा है। यहाँ पर कलाम बजन
मिल सकता है वो है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र ह्रीम श्रीम क्लीम का समन्वित रूप है, जिसे गायत्री मंत्र कहा जाता है। बड़े हर्ष की बात है, आज आचार्य श्याम हाई स्कूल अपना 35वां समृद्ध वर्ष मनाने जा रहा है। हमने 34 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और 35वें वर्ष में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। और आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश की गौरव श्रीमती जयश्री ग्यावन जी, भारतीय प्रशासनिक सेवा की IAS ऑफिसर रही हैं। आपका अद्भुत करियर है, आपका चरित्र, आपका चिंतन, आपका व्यवहार से मध्य प्रदेश गौरवान्वित हुआ है निःशुल्क। आज हमारे बीच में हैं, हमारे विद्यालय को हम सबको गौरवान्वित करने की मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। और एक और बात बताना चाहता हूँ, उनका स्वागत में उससे पूर्व उनका समर्पण देखिए विद्यालय के प्रति गायत्री परिवार पीले कपड़े सब देता है कार्यक्रमों में। आज हमारे मुख्य अतिथि पीले वस्त्रों को सुशोभित कर रही हैं, बहुत अभिनंदन जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका। इसी क्रम में मैं पुष्पों से स्वागत करवाना चाहूँगा और आज की कार्यक्रम की अतिथि और सभी का मंच आसीन जो है इनका स्वागत प्राचार्य के द्वारा पौधा देकर करेंगे श्रीमती संध्या जी। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि का स्वागत तुलसी का पौधा देकर करेंगे। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इसी क्रम में गायत्री शक्तिपीठ के व्यवस्थापक श्री राजेश पटेल जी एक युवा व्यवसायी हैं, उनका भी अभिनंदन है। कार्यक्रम द्वारा उनका स्वागत पौधा देकर श्री राजेश पटेल जी, जो कि एक इंदौर के बड़े प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं। इसी क्रम में प्राचार्य से निवेदन है स्वागत पौधा देकर करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अशोक चतुर्वेदी जिला प्रभारी भी थे और शिक्षक समिति के अध्यक्ष भी हैं, बहुत निर्मल फर्नीचर मन के स्वामी भी हैं श्री अशोक चतुर्वेदी। इसी क्रम में मैं श्रीमती वर्षा अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूँ, हमारी मुख्य अतिथि का पौधा देकर उनका स्वागत करेंगी श्रीमती वर्षा अग्रवाल जी। स्कूल की प्राचार्य हैं, उनका भी स्वागत मंत्र पट्टिका से करें। किसी कार्यक्रम नहीं हुआ है, आपका स्वागत है और साथ में उनके साथ में उनके भाई भी है, निवेदन है उनका स्वागत मंत्र पट्टिका से करें। इसी क्रम में साधना सिंह दीदी से निवेदन है कि श्रीमती संध्या नेमा का पौधा देकर उनका स्वागत करें। आचार्य श्याम हाई स्कूल के प्राचार्य श्रीमती संध्या नेमा का पौधा देकर आपका अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। दो नाम सुने हैं, एक गायत्री परिवार का संचालक है आचार्य श्याम हाई स्कूल और एक सागर सुधीरा कुमार जी से मिलने के बाद उन्होंने बताया उनके पास भी एक विद्यालय जिसमें वो जिस तरह से हम चलाते हैं उसी तरह से वो विद्यालय भी चलाते हैं। परंतु इन दोनों में एक अंतर है, मुझे इन दोनों में एक ही अंतर एक चीज है कि गुरुदेव ने एक बार बिल्डर जी ने मुझे से कहा था मुझे मैं दान देना चाहता हूँ, करोड़ों रुपये देना चाहता हूँ, आप लोगों से मत लो और मैं पैसा देने से आप अपना संस्थान चलाइए। तब गुरुदेव ने कहा बिल्डर जी आपको कौन देता है पैसा? कहते भगवान देता है। क्या थोड़ी बहुत दोस्ती मेरी कि भगवान से है तो मैं भी भगवान से ले लूँ, भगवान आपको दे आप मुझे दो फिर काम करूँ, इसलिए क्या बेहतर ना भगवान उनका कहना था। और बदली माता जी का उनसे क्या योजना दी थी मानव पुत्र योजना, उसके तहत ये बात कही थी कि थोड़ा थोड़ा वैसे सब चले, सबकी भावनाएं जुड़ेगी, लगेगा कि हमारे विद्यालय है। उस भाव से जुड़ने के लिए माता जी ने 50 रुपये प्रति माह से और साल के 600 रुपये प्रति माह मानस पुत्र योजना एक बच्चे को गोद देने का क्रम चलाया था, जो 1991 में चला था उद्घाटन के समय, तब से आज तक वही क्रम चल रहा है। उसी से विद्यालय चल रहा है, लगभग 35 साल होने को 34 पूरे होने के 35 प्रवेश कर रहा है। तो विद्यालय इसीलिए मैं बहुत संक्षेप में कुछ बातें कहना चाहता हूँ आपको, हमारे अतिथि को मैं अवगत करना चाह रहा हूँ। आप
इसमें आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। अब समय है विद्यालय की प्रगति प्रतिवेदन का वाचन। आयुक्त लोक शिक्षण आदरणीय श्री राजेश पटेल जी, व्यवस्थापक गायत्री शक्ति जी, श्री अशोक सक्सेना जी, मेरे गुरु भाई बहनों, दोनों विद्यालय के शिक्षकगण, उपस्थित जन सहयोगीगण, अभिभावक और मेरे छात्र। आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारा विद्यालय आचार्य श्री राम हाई स्कूल 34 वर्ष पूर्ण करके 35वें वर्ष में प्रवेश कर गुरु सत्ता और आप सभी अपना आशीर्वाद विद्यालय को अवश्य देंगे। आप सभी का सहयोग मार्गदर्शन हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। विद्यालय के स्थापना दिवस पर मैं श्रीमती दुर्गा गर्ग, हमारी बड़ी दीदी जिन्होंने इस स्कूल को स्थापित किया था, और श्री SB गर्ग को सादर नमन करती हूँ। बड़ी दीदी अब हमारे बीच में नहीं है। ये स्कूल गुरु सत्ता के साथ उनका भी आशीर्वाद हमारे साथ। यह विद्यालय गुरुदेव माता जी का है। गुरुदेव ने जो ज्ञान नदी की मशाल जलाई, तो इस मशाल को आगे ले जाने का कार्य श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने किया, जी ने किया, और चिन्मय भैया इस मशाल को आगे बढ़ा रहे हैं। यह एक सामान्य शिक्षण संस्थान नाम गायत्री शक्तिपीठ के पवित्र वातावरण में बच्चों को जो संस्कार प्राप्त होते हैं वे अग्रणी हैं। इस वर्ष मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि इस वर्ष हमारे स्कूल का 5वीं बोर्ड, 8वीं बोर्ड और 10वीं बोर्ड का रिजल्ट 100% रहा। 10वीं बोर्ड में 84% के साथ कुणाल काव्य प्रथम स्थान पे रहे, सिद्धि मानवीय द्वितीय स्थान पर 84% के साथ, तृतीय स्थान पर श्री बानो 74% के साथ रही। कई क्लब की महिलाओं ने और श्री अभिषेक शिव जी। वैसे तो जब से छोटे की सूची बहुत लंबी है क्योंकि ये स्कूल ही बच्चों से चलता है, पर मैं कुछ दर्शकों का नाम मैं आपको बताना चाहूँगी। श्रीमती अर्चना चौधरी के द्वारा बच्चों के लिए वाटर कूलर की एक्वागार्ड की व्यवस्था की गई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय को 8 कंप्यूटर एक्सिस बैंक के द्वारा प्रदान किए गए। हमारी महिला प्रकोष्ठ की महिलाओं ने मधु दीदी ने 4 एग्जॉस्ट फैन और साथ में स्कूल बैग, इलेक्ट्रिक स्कूल बैग की प्रदान की। श्री राकेश निगम, सुषमा निगम के द्वारा हर वर्ष की तरह इस साल भी 50,000 रुपये का योगदान दिया गया। श्री गगन श्रीवास्तव और श्रुति दीदी के द्वारा 11,000 रुपये, नेहा मेहता के द्वारा 25,000 रुपये, डॉक्टर सरिता अग्रवाल, अदिति अग्रवाल के द्वारा 20,000 रुपये विद्यालय को प्रदान किए गए। सभी को विद्यालय परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे विद्यालय के प्रारंभ से जो शुरू से सहयोग जो प्रदान करने वाले हमारे BC जैन मामा जी, श्री अमित जैन, डॉक्टर प्रियनाथ अग्रवाल, डॉक्टर नीलिमा अग्रवाल के द्वारा विद्यालय को 2.5 लाख रुपये के 24 CCTV कैमरे प्रदान किए गए। इससे विद्यालय को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ बच्चों को एक टाइम का नाश्ता भी दिया जाता है।
यहाँ इस विद्यालय में कुमारी श्री बानो तृतीय स्थान प्राप्त किया है। सभी बच्चों को बधाई। श्री बानो इसी क्रम में मैं बताना चाहूँगी गायत्री योगी पटेल जी के द्वारा दिया जाता है। धन्यवाद। एक बच्चा हमारा काफी एक बच्चा हम कर दीजिए, एक बच्चे मेरी मेरे स्टूडेंट उधर कर रहे हैं। ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं जो टैलेंट नहीं है, मतलब हमेशा यहाँ सहयोग करते हैं, सभी को भगवान आशीर्वाद दे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 5 बच्चों को हर साल हम यूनिफॉर्म भी देते हैं। श्री दादा को सहयोग से राज्य क्वालिटी ने यूनिफॉर्म दी सब बच्चों को। कुमारी कुटी ये छोटे बच्चों को जो है वो कैसे कार्यक्रम से बड़े बच्चों को भी है यूनिफॉर्म सबके लिए है, पर छोटे बच्चों को दिया जा रहा है ताकि मालूम न पड़े और सब बड़े बच्चे पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं कार्यक्रम में। बच्चे शांति से बैठ जाए, ऐसे बच्चों से ही बातें करेंगे, आराम से बैठेंगे। सब बच्चे अपना जो आप लोग अच्छा एग्जीबिशन चल रही है क्या बच्चे चाहें तो आके यहाँ पे बैठ सकते हैं। एग्जीबिशन वाले बच्चे अभी अपना लोग एग्जीबिशन में एक लड़के से बातें करते हैं। आइए या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। आज इस 35वें स्थापना दिवस में इस श्री राम शर्मा यूनिवर्सिटी के सभी आचार्य सभी शिक्षकों सभी बच्चों को वैसे बहुत बहुत बधाई की शुभकामनाएं। ये विगत 35 वर्षों से निरंतर निर्बाध रूप से यह स्कूल निःशुल्क बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है टीचर के बच्चों को शिक्षित करना। आपकी टीचर बहुत बधाई देती हूँ, बहुत अच्छी शिक्षा करवाई है आपने। बहुत जल्दी सुना है और जल्दी पाठ कर पढ़ना है, ठीक है ना। पढ़ाई करके ही स्कूल में तैयार होगा। और जो आज पढ़ के जाते हैं घर में वो आपने जाके सो के आज तो बड़ा सुबह भी और याद करो सुनने का क्या क्या होगा। राजेश पटेल जी को बताना चाहता हूँ, आप जो है तो एक बड़े व्यवसायी हैं, लेकिन गुरु जी ने कहा जीवन का उत्तरार्ध लोक सेवा में लगा है। आप जो है अपने पूर्वार्ध में भी मिशन की काम करते थे और उत्तरार्ध भी पूरा समय मिशन को दे रहे हैं। आपका अभिनंदन है, आपका आशीर्वाद बच्चों को मार्गदर्शन मिले। बोलो भारत माता की, भारतीय संस्कृति की। सभी नंबर शुरू करेंगे गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिंसिपल आचार्य संजय दीदी, शिक्षा समिति के अध्यक्ष आचार्य हमारे सुखसक्रांति भाई साहब, साथ ही इस दिव्य अवसर पर उपस्थित सभी हमारे प्रज्ञा परिजन, साथ ही हमारे विशेष रूप से आनंदित जो इस विद्यालय देखने के बाद भी मन में विचार आया कि वो
और सिर्फ आर्थिक रूप से असरबंद है। बाकी दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा कोई विषय नहीं है, ऐसी कोई गतिविधि नहीं है जिसमें आप या वो बच्चे अपनी शक्ति नहीं बता सकते। बहुत मेहनत कर रहे हैं वहाँ के भी टीचर, और मैं यहाँ बच्चों को देख सकती हूँ कि यहाँ मन कर्म वचन की सेवा चल रही है। सिर्फ नाम से मैंने ज्वाइन किया था, जब मैंने पता किया और भोपाल में यहाँ पे निःशुल्क सेवा बच्चों की चल रही है, और मेरे पास सबसे पहला नाम श्री राम स्कूल का आया। सबसे सोच रही थी कि आना है, मुझे आके देखना
Alas,